देखिए, आज किसी के कहने पर आप नहीं अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा का प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गोरेलाल यादव आईएएस रिटायर्ड की जयंती जन्मदिन पर बुलाइएगा तभी वो आएंगे, अदरवाइज मनाया जा रहा है। तो नहीं आएंगे। अरुण बाबू से ऐसा संबंध है कि आज ये सवेरे में जन्म में ढेर सारे हमारी शुभकामनाएं। साली ने बताया। संबंध को हम लोग हाँ, जानते आप हैं, सुन तब लेना। ना हम लोग साली ने बोलिए, कुछ बताया, बधाई दीजिए। अलख ने हैप्पी बर्थडे का आशीर्वाद प्राप्त रहे। सर को विजय। आशीर्वाद प्राप्त। ये प्रजापति मोहन हे घन श्याम पतित पावन राधे श्याम। प्रजापति मोहन हे घन हाँ, खोल दो। श्याम पतित पावन राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम भजु प्यारे मन राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम भजु प्यारे मन राधे श्याम। प्रजापति मोहन हे घन श्याम पतित पावन राधे श्याम। हे नंदन हे ब्रजराज रसिक शिरोमणि हे श्री राम। हे नंदन हे ब्रजराज रसिक शिरोमणि हे श्री राम। हे देवकी नंदन हे वासुदेव नंदन हे देवकी नंदन हे वासुदेव नंदन। अमर सखी है आनंद कंद। प्रजापति मोहन हे घन श्याम पतित पावन राधे श्याम। प्रजापति मोहन हे घन श्याम पतित पावन राधे श्याम। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः ब्रज नमः। के मतलब पूछते हैं। सर, आज आपका जन्मदिन पर बहुत बहुत आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और महासभा के नए नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। बहुत जिम्मेदारी है आपके पास। इस जिम्मेदारी को और चुनौती भी है, क्योंकि एकदम महासभा जो संगठन है बहुत वीकनेस में है, बहुत कमजोर है। उसको आप आगे बढ़ाने की आपके पास चुनौती है। उस चुनौती को कैसे निभाइए? देखिए, लगाएंगे प्लेट में दे देंगे। 64 कला है। रियली यह तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई है कि अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार ये दोनों राज्य बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यादवों की संख्या सबसे अधिक इन्हीं दोनों राज्यों में है। और हम समझते हैं कि इनको संगठित करना, इनको जागृत करना, जो कुप्रथा है उसको दूर कराने के दिशा में काम करना। शिक्षा की कमी है इस समाज में, उस शिक्षा की कमी को कैसे दूर किया जाए, लोगों को शिक्षित किया जाए और अच्छी शिक्षा और अच्छी ट्रेनिंग मिले, कैसे यह संभव हो, इसके लिए संगठन को मजबूत करना होगा। तो मजबूत करने के लिए बिहार में हमारे पास बड़ी अच्छी टीम है, कोर कमेटी है और टीम ही काम कर रही है। मैंने पहले भी देखा जिलाधिकारी के रूप में या सचिव, सरकार के सचिव के रूप में विभागों में, कि जो हेड होते हैं वो केवल काम करें और बाकी नहीं काम करें तो परफॉर्मेंस विभाग का जिला में ठीक नहीं होता है। और अगर कलेक्टर थोड़ा कोऑर्डिनेशन का काम कर लें और टीम काम करने लगे तो टीम का तो नाम होता ही है, लेकिन सबसे अधिक नाम कप्तान का होता है, टीम के हेड का होता है। तो मेरी हालत अभी, आपने पूछा इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि मेरे साथ जो टीम है,
बिहार यादव महासभा के पदाधिकारियों की टीम वह बहुत स्ट्रोंग टीम है, सबल टीम है, ऊर्जावान है, हमेशा समय देने को तैयार रहती है वह टीम, उस टीम के सभी सदस्य। और शायद मुझे कम काम करना पड़े, और अभी तक हमने देखा कि मैंने कम काम किया है और उसमें टीम ने काम किया तो परफॉर्मेंस अच्छा हो गया है। सबसे बड़ी बात है कि इतने कम दिनों में, लगभग 1 महीना में, सभी ज़िले में, बिहार के सभी 38 ज़िले में जिला अध्यक्ष मनोनीत किए जा चुके हैं। एक पर एक योग्य आदमी इस संगठन में जुड़ने के लिए हमेशा तैयार हो रहे हैं। और जैसे ही उनसे हम लोग पूछते हैं, हम अपने भी पूछते हैं और हमारी टीम के जो सदस्य हैं, कोर कमेटी के सदस्य खासकर, वो जब पूछते हैं तो अभी तक कोई ऐसे यादव समाज के बुद्धिजीवी नहीं मिले हैं, चाहे वो कितने बड़े पद पर रहे हों या हों अभी, कि उन्होंने ना कहा हो। वो सहर्ष कहते हैं कि हमें खुशी होगी आप लोगों के साथ संगठन में जुड़ने पर, क्योंकि जिस संगठन में बोलते हैं कि मेरे जैसे लोग अब मेरी टीम के लोगों के बारे में बोलते हैं कि श्री के.पी. यादव साहब हैं, श्री सुरेश कुमार जी हैं, श्री कुमार उदय प्रताप जी हैं, अरविंद कुमार अमर जी हैं। नाम आगे पीछे हो गया हो तो उसे सीनियरिटी में नहीं माना जाएगा कि कौन सीनियर कौन जूनियर, लेकिन मेरी समझ से ये टीम के जितने लोग हैं, आप भी हैं, जवाहर जी हैं, अरुण बाबू हैं, डिम्पल जी हैं, मैडम डिम्पल हैं। चलिए सर, के.पी. बाबू, प्रधान महासचिव की फिर पुनः जिम्मेवारी मिली है आपको, नहीं आप क्या कहना चाहते हैं? उन्हीं वही बता रहे हैं आगे। और अपने बारे में कुछ अनुभव का कितना लाभ देंगे आप? आगे उनका अभी और काम बाकी रह गया ना, अधूरा बाकी रह गया। क्या और जो नहीं, छूट गया सब मेरा और कुछ कहना नहीं। टीम काम कर रही है, हम कम काम कर रहे हैं। वैयक्तिक रूप से मैं कम काम कर रहा हूं, मेरी टीम खूब काम कर रही है, और उस टीम के कारण जो श्रेय टीम को मिलना चाहिए वो शायद हम दे रहे हैं, बाहर के लोग हमको श्रेय दे रहे हैं। तो हम समझते हैं कि बहुत बड़ी बात है और बहुत जल्दी ही हम इसको और सक्रिय बनाएंगे। जिला के अलावे राज्य स्तर में गठन किया जा चुका है। उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, प्रधान महासचिव तो पहले से थे, वो हैं ही, और कार्यकारिणी के सदस्य गणों को भी मनोनीत किया जा चुका है। और जल्दी ही हम लोग एक बैठक इनकी करने जाने वाले हैं। शायद जयपुर से लौटेंगे, जो अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा की जो बैठक होने जा रही है जयपुर में 12-13 जनवरी को, वहाँ से लौटने के बाद हम लोग बिहार में भी एक बैठक कार्यकारिणी की करेंगे, जिसमें हमारे सभी पदाधिकारी भी रहेंगे। आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी, शायद हम समय अधिक ले रहे हैं। हमारे संरक्षक में प्रोफेसर रामाश्रय यादव जी हैं, न्यायमूर्ति श्री राजेंद्र प्रसाद जी हैं, श्री राम बहादुर यादव जी जो कई जिले में कलेक्टर रहे हैं और सीनियर IAS ऑफिसर हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं, रेड क्रॉस के सचिव रहे हैं, और बात्सल अस्पताल के डायरेक्टर भी रहे हैं, और हेल्थ सोसाइटी के वो एडवाइजर कंसल्टेंट भी रहे हैं। तो वो भी हमसे जुड़े हुए, अभी भी कई जगह वो हैं, जुड़े हुए हैं। बाकी हम तो समझते हैं कि टीम काम कर रही है और आगे भी टीम रिजल्ट देगी, अच्छा रिजल्ट देगी। चलिए, हो गया। और इन्हीं शब्दों के साथ मैंने कहना शायद मैं भूल गया था कि नए वर्ष की शुभकामनाएं टीम के सभी सदस्य को, बिहार राज्य के जो महासभा के सभी पदाधिकारीगण हैं, और जो महासचिव, सचिव बनाए गए हैं, उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, और जो कार्यकारिणी के सदस्य बनाए गए हैं, उन सबों को हमारी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको हमारे चैनल में इंटरव्यू देने के लिए। अब हम प्रधान महासचिव पुनः बहालेंगे, इनका विचार जानेंगे कि आप इस संगठन को अपने अनुभव का कितना लाभ मिलेगा। नाम नहीं बता रहे हैं, नाम बताए उनका, उसमें नाम बताए थे।
हाँ शुरू हुई सर। मैं बता रहा था कि 1909 में गोप जाति महासभा की मधेपुरा में जन्म हुआ था, जिसके संस्थापक अध्यक्ष थे बाबू रास बिहारी लाल मंडल, जो उस जिला के ही नहीं बल्कि भागलपुर जिला था उस समय, और वो बहुत बड़े जमींदार थे और नॉर्थ बिहार में वो जाने माने बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए। वो कहा जाता है कि कांग्रेस के वो संस्थापक सदस्य थे, और वो 1909 में वहाँ गोप जाति महासभा का संगठन बनाए थे, और 1911 में एक तरह से राष्ट्रीय सम्मेलन वहाँ पर बुलाया गया था, मधेपुरा में हुआ था। और ये सारी बातों का उल्लेख यादव महासभा के इतिहास में है, और उसमें शिवनंदन मंडल जी जुड़े हुए थे, जो बिहार के प्रथम कानून मंत्री हुए, विधि मंत्री हुए, और बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। आप भूपेंद्र नारायण मंडल का नाम जानते होंगे, जो बहुत बड़े समाजवादी नेता थे। आज उनके नाम पर मधेपुरा में श्री लालू प्रसाद यादव जी ने BN मंडल, भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी का गठन किया, स्थापना की, और वो यूनिवर्सिटी आज हिंदुस्तान में बहुत नामी गिरामी है। वो पहला यूनिवर्सिटी है जिसमें अधिकांश वाइस चांसलर, संस्थापक वाइस चांसलर डॉक्टर रमेंद्र कुमार यादव रवि हुए थे, और बाद में अनेक यादव वहाँ वाइस चांसलर हुए। तो मैं कह रहा था कि उस गोप जाति महासभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर बाबू रास बिहारी लाल मंडल, और उपाध्यक्ष थे बाबू जयनारायण मंडल, जो भूपेंद्र नारायण मंडल के पिताजी थे, और भी बहुत सारे लोग इस इलाके के बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग उस समय। और उसका बाद में विस्तार हुआ, बिहार से बाहर भी वो संगठन जोड़ा गया, और उसका जहाँ तहाँ सम्मेलन हुआ, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कई जगह उसका सम्मेलन हुआ। उसी तरह से आभीर क्षत्रिय महासभा का जन्म हुआ था सिकोहाबाद में, और अहिर क्षत्रिय महासभा का जन्म हुआ था रेवाड़ी में, पंजाब में। वो रेवाड़ी पंजाब का हिस्सा था उस समय, हाँ, हरियाणा स्टेट बाद में बना है। तो ये सब जगह के लोग प्रतिनिधि सम्मेलन मिला करके वहाँ हुआ, और पहला अधिवेशन 1924 में ऑल इंडिया यादव महासभा का 1924 में पूर्णिया में उसी मंच पर हुआ, जिस मंच पर 3 दिन तक गोप जाति सम्मेलन हुआ था। चौथे दिन यह सम्मेलन पहला आयोजित हुआ, और बाबू चौधरी बदन सिंह, जो बहुत बड़े उस समय के नेता थे, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, वो बाद में कई बार MP हुए, MLA भी हुए, वो बदायूं से, हाँ, और उन्हीं की अध्यक्षता में हुआ था वो पहला सम्मेलन, जिसका हम लोगों ने शताब्दी वर्ष ऑल इंडिया यादव महासभा निर्णय लिया कि हम शताब्दी वर्ष मनाएंगे। और 22 से शुरू हुआ, 22, 23, 24 3 साल तक शताब्दी समारोह मनाया गया, और शुरुआत हुई उसका केंद्र के निर्णय पर। ऑल इंडिया यादव महासभा ने निर्णय लिया कि इसका जन्म चूँकि पहली स्थापना सम्मेलन पूर्णिया में हुआ था, इसलिए इसकी शुरुआत, शताब्दी समारोह की शुरुआत भी हम पूर्णिया से करेंगे, और पूर्णिया में आयोजन किया गया। और उसके बाद तो मैं आपको एक बात खास करके और बताना चाहूँगा कि बिहार और उत्तर प्रदेश, प्रारंभिक आप इतिहास पढ़ेंगे तो यादव महासभा के प्रारंभिक काल में अधिकांश अध्यक्ष जो उस समय हुए, वो बिहार से 7 अध्यक्ष हुए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उत्तर प्रदेश से भी 6-7 अध्यक्ष हुए शुरुआती दौर में। बाद में दूसरे राज्यों के लोग अध्यक्ष हुए, कई टर्म रहे। राव वीरेंद्र सिंह 5 टर्म अध्यक्ष रहे लगातार, और भी। तो इस यादव महासभा में सभी बड़े बड़े लोग जुड़े हुए थे, सबको अपने समाज की चिंता थी, संवेदना थी, दर्द था कि हमारा समाज क्यों नहीं आगे बढ़े, कैसे आगे बढ़े। इसके लिए जहाँ तहाँ स्कूल खोला गया, कॉलेज खोला गया, और छात्रावास बनाया गया, छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई, और ये सब काम, और दहेज, तिलक दहेज, इस सब का विरोध किया गया। बाल विवाह जो समाज की कुरीति है उसको दूर किया गया। तो इस तरह से सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ और समाज को आगे बढ़ाने के लिए ये सब कदम उठाया गया, जो यादव महासभा आज भी समय के अनुसार अपना संगठन में जो कार्य होना चाहिए समाज के विकास के लिए, समाज का विकास के साथ देश का विकास होता है, राष्ट्र का विकास होता है। इसलिए हमारे महापुरुषों की सोच थी, यदि हम अपने समाज को जगाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो देश में सभी समाज आगे बढ़ेगा, तो देश मजबूत होगा। इसलिए यादव महासभा की सेवा करना
संगठन करना और सेवा करना समाज का, वो एक तरह से राष्ट्रभक्ति है, राष्ट्र सेवा है। और इसी में हमारे बहुत बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं और इससे प्रेरणा लेकर के आज अभी जैसे हमारे अध्यक्ष डॉक्टर गोरेलाल यादव जी ने बताया आपको कि इन्होंने जो टीम बनाया है तो सभी बड़े लोगों को इसमें जोड़ा गया है और जिनका समाज में बहुत इज्जत है, प्रतिष्ठा है, विभिन्न जिलों से वैसे आदमी को जोड़ा गया है। और राज्य कार्यकारिणी में पदाधिकारियों का 10 महासचिव, 10 उपाध्यक्ष, 10 सचिव, कोषाध्यक्ष ये सब बनाए गए हैं। उसके अलावे 50 कार्यकारिणी के सदस्य चुने गए हैं। वो आप जब देखेंगे उस लिस्ट को तो आप गदगद हो जाएंगे कि ऐसे लोग शायद ही किसी संगठन में इतने विद्वान लोग और समाज में प्रतिष्ठित लोग और अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ लोग, सब लोगों को शामिल किया गया है। सबकी सहमति लेकर के ये संगठन बनाया गया है, जिसकी अधिसूचना 1-2 रोज में हमारे अध्यक्ष महोदय जारी करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमको हमारे चैनल में अपना विचार देने के लिए, संगठन को विस्तार से बताए। आपको बहुत धन्यवाद। आप लोग भी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण। चलिए, आपका हमारे चैनल में स्वागत है मैडम। आप बिहार प्रदेश यादव महासभा के पदाधिकारी हैं। आप अपने बारे में बताइए। आप संगठन में सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, आपको बधाई। थैंक यू। अभी हम लोग डॉक्टर गोरेलाल यादव के पूर्व IAS जो रह चुके हैं, अभी भी समाज के लिए, यादव महासभा के लिए बहुत सारा प्रयास करते रहे हैं और उम्मीद है कि आगे भी करेंगे। तो ये सर को देख करके हम लोग को बहुत प्रेरणा मिलता है और बहुत सारा कार्य अपने अनुभव DM रहते हुए भी जितना कार्य किए हैं अभी तक, तो हमको इनके जैसा कहीं DM अभी तक मतलब कि जहाँ तक हम सर का हिस्ट्री पढ़े हैं, जानते हैं, अभी तक ऐसा कोई मिला नहीं है। और दूसरा चीज़ कि इतना बड़ा पद पर रहते हुए भी समाज के लिए इतना कार्य करना, समय निकालना सबके बस की बात नहीं है जितना सर करते हैं। और छात्रवृत्ति का भी निर्माण कर रहे हैं, जिससे कि बहुत सारे गरीब बच्चे हो गए, चाहे जो भी है असमर्थ है, जो पटना में नहीं रख के पढ़ा सकता है, उसके लिए भी बहुत प्रयास कर रहे हैं। अब जितना दिन में रेडी हो छात्रावास के लिए भी बहुत लगे हुए हैं। तो सर का बहुत बड़ा योगदान है समाज के लिए। अब सर ही प्रेरणा देते हैं, जिससे कि हम लोग को सीखने का मौका मिलता है। और इतना ही हमको सर के बारे में कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर को, हम लोग आशीर्वाद मिलते रहे। आज सर का जन्मदिन है, जन्मदिन मुबारक हो। चलिए, बहुत अच्छा। हमारा चैनल जवाहर निराला ऑफिशियल में हम स्वागत करते हैं सुरेश बाबू। आप पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और हम चाहते हैं आज जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष का जन्मदिन मनाए हैं और पहला जन्मदिन अध्यक्ष बनने के बाद मना है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे महासभा के बारे में? अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा बिहार प्रदेश के नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर गोरेलाल यादव साहब का जन्मदिन है। मैं वो इस अवसर पर उन्हें बधाई देता हूँ। इनके दिशा निर्देश में यादव महासभा का संगठन बिहार में बढ़ रहा है। सभी 38 जिलों में जिलाध्यक्ष का मनोनयन हो चुका है और राज्य समिति का मनोनयन की कार्यवाही चल रही है। आशा करते हैं कि यादव महासभा इनके दिशा निर्देश में आगे बढ़ेगा और बिहार में यादवों के उत्थान के लिए और जो कुरीतियाँ जो हम लोग की जाति में है उसके ख़त्म करने के संबंध में आवश्यक पहल करेगी। यही मेरा कहना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। छूट गया था अगर आप हैं जन्मदिन के लिए सर है छोटा सा सर, आपका स्वागत है हमारा चैनल जवाहर निराला ऑफिशियल में। एक लाइन में बोलिएगा, आप हाईकोर्ट के बड़ी अधिवक्ता हैं और आज महासभा का नया कमान मिला है डॉक्टर गोरेलाल यादव को, उनकी पहला जयंती है अध्यक्ष बनने के बाद। आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम बिहार प्रदेश अखिल भारतीय बिहार प्रदेश यादव महासभा बिहार प्रदेश के योजस्वी, कर्मठ और प्रशासनिक अनुभव वाले अध्यक्ष
माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गोरेलाल यादव जी को आज के जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। साथ ही साथ अखिल भारतीय यादव महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी साथ साथ हैं। समस्त कार्यकारिणी और पदाधिकारियों की ओर से भी आज इनका जन्मदिन के ढेर सारी बधाई। अखिल भारतीय यादव महासभा ने बिहार को एक नया कर्मठ प्रशासनिक अनुभव वाला प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। बनते के साथ ही इन्होंने प्रशासनिक अनुभव का परिचय देते हुए सर्वप्रथम इन्होंने प्रत्येक जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की। साथ ही साथ बिहार के राज्य कार्यकारिणी सहित पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की है, जो सारे अनुभव से लबालब हैं, जो बिहार को एक नया दिशा और दशा देने का काम करेगा। हम साथ ही साथ अखिल भारतीय यादव महासभा के जो प्रदेश के प्रधान महासचिव बिहार के बना गए हैं के.पी. यादव साहब को भी, और साथ ही साथ जो 9 कार्यकारिणी पदाधिकारी जो बनाए गए हैं सबको धन्यवाद देते हैं। इस 9 वर्ष में एक नया आशा और उम्मीद के साथ हमारा संगठन महासभा आगे बढ़ेगा। प्रशासनिक अनुभव के देते हुए डॉक्टर गोरेलाल यादव साहब ने प्रत्येक जिलों का दौरा करना शुरू कर दिया है। कई जिलों में जा कर के वहाँ संगठन खड़ा भी किया है। इस साहसिक कदम के लिए इनको केंद्र से भी बहुत शुभकामनाएं मिल रही है, और जो बिहार में जो नहीं हुआ था एक नया आगाज है, नया एक अनुभव है। इसी अवसर पर हम इनको आगे भी इसी लगन और मेहनत के साथ हमारे प्रशासनिक अनुभव का देते हुए संगठन को मजबूत और आगे का नया दिशा देने का काम करेंगे। धन्यवाद। सही शौकिया कर। चलिए, प्रमोद कुमार यादव जी, आपका स्वागत है हमारा चैनल जवाहर नेरल ऑफिशियल में। नमस्ते सर। अभी पटना के एक निजी वृंदावन होटल में हम लोग रिटायर्ड IAS ऑफिसर और बिहार यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष गोरेलाल यादव सर, जो हमारे अभिभावक तुल्य हैं और बिहार के काफ़ी प्रशासनिक और सामाजिक अनुभव भी रहा है, इनके जन्मदिन मनाने निराला सर, के.पी. सर और कई लोगों के मार्गदर्शन में चर्चाएँ हुई और यादव महासभा पूरे बिहार में काम कर रही है। आने वाले 5 जनवरी को यादव महासभा के द्वारा समाज में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे यादवों को सम्मानित भी किया जाएगा, जिसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री गोरेलाल यादव सर उस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। हमारे मीडिया प्रभारी सर जवाहर यादव निराला जी जाएंगे। स्वागत। मैं प्रमोद कुमार यादव, अखबार प्रभारी, जिला सुपौल, दूरदर्शन। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय को सम्मानित करने के लिए मैं एक सदस्य के रूप में अपने यहाँ बुलाया। इतने लोग हमारे अपना अखिल भारतीय यादव महासभा के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष श्री गोरेलाल यादव जी का आज जन्मदिन है। इस अवसर पर हम चंद दोस्तों को बुलाया अपने होटल में और इनका जन्मदिन मनाएं और इनकी लंबी आयु की कामना करता हूँ। वाह, बहुत अच्छा।